एशिया कप 2025 जहां भारत सुपर 4 का जो पहला मुकाबला है वो भी जीत गया और अब तक टीम इंडिया के पास जितने भी मैच आए उसमें सबसे जीतकर उसने बढ़त बनाई हुई है, पहले नंबर पर है। लेकिन अब इन सब के बीच बांग्लादेश से मैच होना है। आज बांग्लादेश और भारत का मैच है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के जो कोच हैं वो कुछ ज्यादा ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पिछले मैच पाकिस्तान का जो हाल हुआ था उसको एक बार याद कर लेते हैं। शायद इसके बाद आपको आने वाली जो बांग्लादेश की बात है जो मैं बताने वाला हूं उससे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे कि क्यों बांग्लादेश इतना सब कुछ बोल रहा है। पाकिस्तान के मैच में पिछली बार क्या हुआ था, भारत ने उसको एक बार फिर धूल चटाई। दूसरा मैच था पाकिस्तान के साथ और उसमें भी पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के जो कुछ खिलाड़ी हैं, रऊफ हो, फरहान हो, उन्होंने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाई। लोग ये समझ गए कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हो या पाकिस्तानी अवाम या फिर पाकिस्तानी सरकार हो या पाकिस्तानी सेना, वो सिर्फ इन्हीं हरकतों के लिए जानी जाती है। सीधा मुकाबला वो भारत के साथ, चाहे क्रिकेट हो या जंग का मैदान, वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो इस तरह के उकसावे वाली हरकतें ही करने आते हैं। एक तरीके का जहर जो है उनके दिलो दिमाग में भरा हुआ है। अब आते हैं बांग्लादेश की बात पर। दरअसल बांग्लादेश से जो आज मैच होना है उससे पहले बांग्लादेश के कोच फिल सिमंस, उनसे इस मैच को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सवाल किए गए। भारत की मजबूत बढ़त पर भी सवाल किए गए। अब उन्होंने भारत को लेकर जो कुछ कहा वो पचाने लायक नहीं है। आप भी सुनेंगे तो आपको भी शायद हंसी आ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के जो आंकड़े हैं अब तक भारत के सामने रहे हैं वो आप में से कई लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बांग्लादेश जो कोच हैं फिल सिमंस, उन्होंने क्या कुछ कहा भारत को लेकर। उन्होंने कहा कि हर टीम के पास भारत को हराने की काबिलियत है। अब यहां तक बिल्कुल ठीक था, कोई समस्या नहीं थी। अपनी टीम को वो बूस्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। मैच एक अलग दिन में खेला जाता है। भारत ने पहले क्या किया वो मायने नहीं रखता, बुधवार को क्या होता है यानी आज क्या होता है ये मायने रखता है। उन 3.5 घंटों में क्या होता है वो बेहद अहम है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत की कमजोरी को भुनाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें अगर एक आम व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कोच होगा या टीम मेंबर होगा, टीम का कप्तान होगा, वो अपनी टीम को बूस्टअप करने के लिए जरूर ऐसी बातें करेगा। लेकिन जिस तरह की बातें बांग्लादेश कोच ने अपने पुराने आंकड़ों को भुलाते हुए की, वो कहीं ना कहीं बेशर्मी दिखाता है। आंकड़े की अगर हम बात करें तो एशिया कप T20 फॉर्मेट में जो इतिहास रहा है भारत और बांग्लादेश का, उसमें अब तक 2 ही मैचों में इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ। अब इन दोनों में भारत ने बांग्लादेश को धूल चटाने का काम किया। करारी हार यहां पर बांग्लादेश को मिली है। शायद सिमन साहब ये भूल गए थे। अब जाहिर सी बात है कि ये छोटा मानक है, इसके आगे की हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर इस पूरे फॉर्मेट की बात करें, T20 फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं, तो 17 बार भारत और बांग्लादेश आमने सामने आए मैदान पर, और 17 में से 16 बार भारत ने बांग्लादेश को हराने का काम किया। 16 बार। सिर्फ एक बार 3 नवंबर 2019 को ऐसा हुआ जब बांग्लादेश भारत से जीत पाया था। ये तमाम आंकड़े बांग्लादेश के जो कोच हैं वो भूल गए और कुछ भी उल जलूल बात करते हुए नजर आए कि कोई भी भारत को हरा सकता है। भारत की अब तक जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। जहां जो कमजोरियां हैं उन पर भारतीय टीम ने हमेशा काम करने का काम किया है। पिछले दिनों जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो हमने ये देखा कि शुरू में जो फील्डर्स थे उनसे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई। 4 कैच पिछले मुकाबले में भारत के खिलाड़ियों ने छोड़े पाकिस्तान की, लेकिन जो कमबैक किया वो काबिल तारीफ था। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस थी वो शानदार रही। अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से पिच पर कमाल दिखाया अपने बल्ले से, वो काबिल तारीफ था, वो शानदार था। और कहा ही जाने लगा कि उनसे जो एक कैच छूटी थी उसका पूरा बदला उन्होंने 74 रन मार के दे दिया। पूरी जो गेम है वो ही पलट कर रख दी। पहली गेंद पर जो उनका छक्का था वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो ये जो सारे आंकड़े अब बांग्लादेश के सामने हैं, ये अपने आप में दिखाते हैं कि बांग्लादेश के जो कोच हैं वो किस वजह से ये जो बातें हैं वो करते हुए नजर आए। क्योंकि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं,
अगर वो आगे के लिए इन बातों को अपनी टीम को बूस्ट अप करने के लिए एक हौसला भरने के लिए कह रहे हैं, वो भले ही ठीक हो सकता है, लेकिन शायद उनको अपने आंकड़ों पर भी नजर डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना चाहिए था। अब जो मैंने कहा कि एक मैच में बांग्लादेश ने हराया था 2019 में, तो 2148 दिन पहले की वो बात, वो भी उनको कहीं ना कहीं उसको जहन में लेकर वो बात कर रहे हैं, 6 साल पहले की वो बात। और उसके बाद से जो फॉर्मेट, उसके बाद से जो खेल रहे, उसमें कहीं भी बांग्लादेश नहीं जीत पाया। तो ये कह देना कि कोई भी हरा सकता है, अरे आप हरा के दिखाइए तो समझ आता है कि पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हर बार भारत ने किया है। और अब बांग्लादेश के साथ मैच है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैदान पे ही जब हो रहा होगा तब पता लगेगा। लेकिन फिर भी ये जिस तरह की हल्की बातें सिमंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की हैं, वो उनकी बेशर्मी को भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोई भी भारत को हरा सकता है। अरे आप भारत के आंकड़े देखिए, एशिया कप में भी जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें भी अभी टीम टॉप पर है। अब फिलहाल जो कुछ चल रहा है वो तो ठीक है, मैच होगा वो भी सबके सामने आ जाएगा, जो भी रिजल्ट होगा उसका, क्या बांग्लादेश का हाल वहां पर रहेगा मैदान में। लेकिन फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या सिमंस की ये जो बात है वो कितनी सही है? क्यों ऐसा वो बोलने पर मजबूर हो गए? ऐसा क्या हुआ होगा? क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।